के पेपर निकाले होंगे और उसमें जो जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया वो उठा के इधर डाल दिया होगा, दूसरे वेरिएंट्स का, आपके वेरिएंट का नहीं। आपके वेरिएंट के मैं कोशिश करता हूँ तो क्वेश्चंस ना डालूं, ताकि वो हमारे कहाँ डिस्कस हो, पांच पेपर्स के दौरान ही डिस्कस हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस का हमने टॉपिक पढ़ लिया था। आई प्रिज्यूम के क्लास में सब बच्चों को किसी को अलाउ करने की जरूरत अब नहीं है, सारे आ चुके हैं जिन्होंने आज की क्लास ऑनलाइन लेनी थी। और हम कंप्लीट द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू f5। आई होप आप लोगों ने ये घर Sir, से की your हुई है। screen is not shared. आई होप आप लोगों ने घर से ये की हुई है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। आई होप आप लोगों ने ये घर से वर्कशीट की हुई है। मैं ये आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप अब टैली कर लें सिर्फ कहाँ कहाँ आंसर्स गलत हैं, कहाँ कहाँ आंसर्स। कहीं आपको मेथड डिफरेंट लगे तब भी यू कैन आस्क, सर मैंने इस मेथड से किया, आपका मेथड जो सा मेथड अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लेंगे। वैल्यू ऑफ f5 एंड fx इज इक्वल टू दिस। आई डायरेक्टली पुट दिस हियर। द आंसर इज 13। मैं डायरेक्टली ऐसे इसको कर दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ G7। आपको अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ी वैल्यू पुट करके करने लगा हूँ, ताकि आपको पता हो मैंने ये किया क्या है। जहां जहां एक्स है वहां वहां वैल्यू पुट करने लगे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट भी हो सकता है। 7 4 28 -49। तो ये -49 में से 28 माइनस करेंगे, दैट्स प्रोबेबली 21 माइनस में जी। पूछो मैम के पास होगा, या एक फाइल मैंने बनाई थी जिसमें एक्स्ट्रा वर्कशीट्स पड़ी हैं, इसमें होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 व्हेन a इज दिस। अंडर रूट 9 -2, 9 का क्यूब +1, दिस इज इक्वल टू 3 -2 इंटू 9 का क्यूब क्या होता है बेटे, 7 to 9, 729 सॉरी, +1, दिस इज इक्वल टू 4 -2 9s are 18, 1 carry 5 14। तो Right? आंसर वुड बी -1454। दिस इज योर आंसर जी। कोई कंफ्यूजन हो किसी को प्लीज पूछ लें। आर यू क्लियर ऑन दिस? Yeah. सर वर्कशीट है आपके पास जी, सॉल्व किया आपने घर से? कहाँ है? इस पे ही ध्यान देना सिर्फ। आपकी वर्कशीट कहाँ है? क्यों नहीं मिल रही? सुबह से क्या कर रहा तू फिर? कल से दिन में नहीं आना आपने, क्योंकि आप टाइम जाया करते हैं, धोखा देते हैं, बाप को भी धोखा देते हैं, इस बाप को भी धोखा नहीं दें, चीटर नहीं बनाते हम। खबरदार अगर कल से क्लास से पहले आया तो अभी मैं फोन कराता हूँ इसके घर। हाँ, वर्कशीट का वर्कशीट वैसे कहाँ, सॉफ्ट कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी से देख के कल नहीं है, सारे किए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इंटू, ये -8 उसकी पुट करनी है, 5 इंटू -8 +3, क्यूब रूट है जी किसका, 8 का, -2 इंटू 8, No, -40, minus 8 का cube root. -8 का क्यूब रूट है जी। सो -40 प्लस Uh, 3 इंटू -2 minus -16, दिस इज इक्वल टू -40 -6 -16, सारे ऐड हो रहे हैं, आंसर क्या बन जाता है, -62। क्लास जल्दी करो, काफी देर से आवाज आ रही। जल्दी लो, फिर दूसरा भाई होगा, जल्दी लो जो लेना, जल्दी क्लास में चलो। जी -4 है जनाब, वो कह रहा है उसके इक्वल, कहता है HX इक्वल टू दिस और HX इक्वल टू -4 है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब x² -5x +2 इक्वल्स टू -4, x² -5x +6 इक्वल टू 0। किसी को ये बात समझ नहीं आई स्टेप 2 तो प्लीज बताइए।
समझ आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, पहले मुझे 4 को इधर से इधर लेके आना। -4 है ना, उधर माइनस था, इधर आगे प्लस हो जाएगा। -4 लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जब आएगा तो +4 हो जाएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा। अब ये मिड टर्म ब्रेक होती है। x² -x माइनस, नहीं नहीं नहीं, -2x और 3x, सॉरी, -2x -3x +6 = 0। जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बोलो बेटे, जल्दी से बोलो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ओके हैं सारे? हाँ भाई, ओके है यहाँ तक? रोहान, हाँ जी। सलार, अभी तक आपकी तरफ से हाँ ना नहीं हो रही, ओके है यहाँ तक के नहीं? जी अब्दुल आदि, मिड टर्म ब्रेक आपने पढ़ी है मेरे से कि नहीं अभी तक? मिड टर्म ब्रेक वैसे पढ़ी हुई है? मैंने मिड टर्म ब्रेक किया। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं? दो ऐसे नंबर और चाहिए होते हैं, ये दरमियान वाले को तोड़ना है। दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए। ये क्या है? 6 × 1 6 होता है। 6 × 1 क्या है? ये मल्टीप्लाई करने से ही आना चाहिए, और ऐड करने से वापस क्या आना चाहिए? वही दरमियान वाला नंबर जिसको ब्रेक करना है। तो जब मैं ऐसा करूंगा कि मल्टीप्लाई करने से आ रहे हो दो नंबर्स यानी 6, और ऐड करने से आ रहा हो -5, तो सारी बात है दोनों नंबर माइनस वाले होंगे, क्योंकि माइनस वाले नंबर ही हैं जिनको ऐड करें तो ऐड होते हैं और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का साइन आ जाता है। तो वो मुझे पता लग रहा है -2 और -3 हो सकता है। कैसे पता लग रहा है? 6 1 जार 6 होता है, 2 3 जार 6 होता है, और तो कोई 6 का तरीकाकार नहीं है। फैक्टर्स यही होते हैं इसके। तो किससे 5 बनेगा? 5 2 और 3 से बनेगा, इसलिए ये वाले। तो वही -5 को मैंने -2 और -3 लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि मैं अब इनकी फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। सो दिस x कॉमन लिया, अंदर बचा 1 -2, सॉरी सॉरी, मैं जरा इसको साइलेंट नहीं कर पाया, जरा साइलेंट कर देता हूँ। x कॉमन लिया तो अंदर बचा बेटे x-2, और फिर इसमें से कॉमन ले रहे हैं बेटे, ठीक है। -3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x-2 =0 है। सो x-2 कॉमन लिया दोनों में से, इधर लेफ्ट वाली में x बचा, राइट वाली में -3 बचा, =0। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा हो तो या तो x-2 0 है या x-3 0 है। सो अगर x-2 0 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर x-3 0 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब्दुल आदि, ये समझ आ गई बात? अब x की दो वैल्यूज आ गई हैं, यही उसने पूछा था हमसे, ये हमारा आंसर है। एनी कंफ्यूजन जी? सबने ऐसे ही किया है, चेक कर रहे हैं आप लोग के किया ही कुछ नहीं कर सकते, यही नहीं है कर सकते। वर्कशीट अब ली है, सही है। बी पार्ट, उसमें भी वो कहता है जी f(x) 18x-2 है और f(x) = 6 है, तो 18x-2 = 6। सो मुझे लगता है कि सारी की सारी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड किया जा सकता है, सिंपली -2 को उधर ले जाता हूँ। 18x = 8, x = 8/18, which is equals to 2 के टेबल में जाते हैं 4/9, एंड दैट इज ऑल। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। जहां आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई, आपने इंटरप्ट करके पूछना है बेटा, दिस इज ऑन यू। समझ आ गई है? तो बलाज, इफ जी एक्स, और अगर समझ आ गई है तो ये फंक्शंस वाले का सारे का कल टेस्ट होगा, ये बात भी ज़हन में रखेंगे। वर्कशीट हम आज कर रहे हैं तो कल इसका टेस्ट है, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू दे, ये है बेटे, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन फॉर g16x? ये तो सिंपल सा सवाल है। g(x) = -2 × 4 का रूट x, यानी x⁴ प्लस 1। ये जी एक्स का है। g16x का क्या होगा? सिंपली जहां जहां वो x था वहां 16x पुट करेंगे। 16x का होल क्यूब, ये बड़ी क्रूशल बात है, सिर्फ x का क्यूब नहीं है, 16x का क्यूब है, ठीक है, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां इसको पुट करना। -2 16x का √4 + 1। अब इस क्या ये आंसर वो मांग रहे हैं? नो,
ही वॉन्ट्स यू टू सिंप्लीफाई थिंग्स। वो क्या चाहता है, आप चीजों को सिंप्लीफाई करें। आप 16 का क्यूब आपने याद नहीं किया हुआ, 16 का क्यूब आपने याद, लेकिन आप में से सीएस वाले बच्चों ने कम से कम ये किया होगा कि 2 की आपने पावर्स कुछ याद की हुई है। 16 क्या होता है, 2 रेज टू आर 4, ठीक है। तो 2 रेज टू आर 12 तक ये बात जाती है। अगर वो नहीं हो रहा तो आपके पास यकीनन ये कैलकुलेटर वाले पार्ट में आना चाहिए। और अगर कैलकुलेटर वाले पार्ट में नहीं आता तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, साइड पे 16 का स्क्वायर तो याद किया है ना आपने, क्या स्क्वायर होता है 16 का, 250। और 16 का टेबल भी याद किया होना चाहिए। 16 6 96, 6 लगा 9 कैरी, 80 और 89, 8 कैरी, 32 और 8, से 96। 4096 आपके पास आ गया। 4096 आपको यहाँ पे लिखना है, 4096 और एक्स क्यूब माइनस ये 16, 2 रेज टू पावर 4 होता है, 2 रेज टू पावर। तो इस 16 को हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकल आया, एक 2 तो ऑलरेडी मौजूद था, एक 2 और बाहर निकल आया, और ये एक्स अंदर ही रह गया, +1। दिस इज इक्वल टू 4096 एक्स क्यूब माइनस 4 x रेज टू पावर 4 +1। If anyone has any confusion, please do ask. This is our final answer. फिर जी ये जब हमने 2 बाय निकाल लिया है तो फिर स्क्वायर रूट, ये रूट खत्म नहीं होना चाहिए। जी, वो 16 में से निकाला ना, तो 16 पर से खत्म हो गया, x पर से नहीं खत्म हुआ। ओके देखो ओके। ना। कोई कंफ्यूजन हो प्लीज डू आस्क, जल्दी से कंप्लीट कर लें। जी मानूर, आपको समझ आएगा? जी सॉरी, दोबारा बोले। सर ये सेकंड स्टेप समझा सकते हैं? ये वाला पार्ट, यस सर। नहीं सर, ऐसे नीचे वाला। ये वाला पार्ट, ये मैंने देखी, ये क्यूब है ना, पावर ये x की भी पावर है और ये 16 की भी पावर है। सो x सर की ये पावर समझ तो, आ गया, ये जो 16 का स्क्वायर वगैरह है जी वो ठीक बोला। हो गया, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं जरा साइड पे लिख के समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास इस तरह से था कि ये 16x था जिसकी पावर 4 थी। असल में ये क्या है, दिस इज 16x और उसकी पावर 1/4। इसको कहते हैं थर्ड फॉर्म और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, बिकॉज इट इज 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16। और ये इसकी भी पावर 1/4 है और ये x की भी पावर 1/4 है। तो आप देख सकती हैं जब ब्रैकेट में ये पावर जो, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, जब ये मल्टीप्लाई हो तो ये 2 और 2 ये आपस में कट जाती हैं, पावर्स 4 और 4 जब ये कट जाती हैं तो यहाँ पे ये 2 बच जाता है। लेकिन x के ऊपर से तो पावर नहीं कटी ना, वो 1/4 ही रही। और उसको हमने वापस ऐसे लिख लिया, 2x का √2 सो ये वाली जो चीज है ये मैंने यहाँ से, दिस वन आई पुट इट ओवर हियर, यहाँ पे। तो वो बाहर जो 2 था वो अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो लिख दिया उसके लिए। ठीक है सर। गुड इनफ। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में दोबारा भी रिव्यू अगर करने की जरूरत हो तो। सर ले लिया। गुड, थैंक यू। क्वेश्चन 5 है जी, इनवर्स फाइंड करना है इनका। इनवर्स का बहुत सिंपल सा एक ट्रिक हमने सीखा हुआ था, क्या आप इसको y के इक्वल पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 4x + 7। आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे, y - 7 = 4x। सो x विल बिकम इक्वल टू y - 7/4। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है ना तो बता दें। सब्जेक्ट बनाया है x को, सिर्फ कुछ भी नहीं किया। y = 4x + 7 है, पहले 7 उधर चला गया वो माइनस हो गया, फिर 4 उधर जाके डिवाइड हो रहा है, तो y - 7/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये ट्रिक शॉर्ट हम खेल रहे हैं, ये कोई मैथ का रूल आपको समझा चुका हूँ फंक्शंस में ये कैसे होता है। जो पैटर्न फाइंड करें, ये कोई मैथ का रूल, पैटर्न को मैं बता रहा है कि अगर हम सिर्फ इसी जगह पे लाके इन दोनों की वैल्यू आपस में स्विच कर दें, जहां जहां y है वहां वहां x लिख दें और जहां जहां x है वहां वहां y लिख दें, तो वो इनवर्स बन जाता है। इसको फिर इधर ले आते हैं, क्या हो गया जनाब, ये y = x - 7/4
4 अगर लिख दें तो फिर ये दरअसल क्या बन गया, दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स -7/4। ये हमारा आंसर है। सर नो, मैं बहुत कंफ्यूज पहले हुई भी थी कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है तो एफ -1 एक्स क्यों है वाई? दोबारा बोलो बेटे। अगर एफ एक्स वाई है तो वाई एफ टू द पावर -1 एक्स क्यों है? सॉरी, आपकी आवाज फिर कट गई है। मैं आप आपको मुझे टेक्स्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप है पास आपके? वॉइस नोट कर दो, मैं सुन लेता हूँ साथ ही, ठीक है? तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इसका भी इन्वर्स ही निकालना है। सो इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इसको y के इक्वल पुट करेंगे, 15x² + 3। अब y -3 इक्वल्स टू 15x²। अब 15 उधर जाके डिवाइड होगा तो y -3/15 इक्वल्स टू x²। क्या ये यहां तक ही करना था या और भी कुछ करना? जीरो हान आए कुछ करना है? आपको नहीं आइडिया? से चलो मैं आइडिया जी, मैं देख लिया, मैंने आपको मैसेज आके मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। दोनों साइड्स का रूट ले लेना है। जब रूट ले लेंगे तो x इक्वल्स टू वाई -3/15 का होल अंडर रूट बन जाएगा। मैं एक मिनट का वॉइस नोट सुन लूं, फिर आप लोगों को इससे अगला स्टेप बताता हूँ। इधर आपको पता लग रहा है आपकी आवाज मुझे वॉइस नोट में भी सही नहीं आई, आपको आई है? मैंने जब आपको वॉइस नोट प्ले मैं आपको वॉइस नोट ये देखो प्ले कर रहा हूँ। ये ऐसे आवाज आ रही है, आपकी तरफ इंटरनेट का कोई मसला है? कैन यू हियर दिस? नो, अच्छा, पता नहीं क्यों आपको फिर ये आपके वॉइस नोट की आवाज भी नहीं जा रही। अब टेक्स्ट टाइप कर दो या तस्वीर लेके कुछ पूछ लो। आई डोंट नो, आपकी तरफ कोई इंटरनेट की डिस्टॉर्शन है। मैं दोबारा एक मिनट सुन के समझने की कोशिश करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, आप बताना क्या आप यही कह रही थी? नहीं फिर आप, मुझे लग गया समझ आप पूछ रही हो सर। इधर आप पूछ रही है, इधर आप पूछ सुनिएगा, इधर क्या पूछ रही है? इधर कह रही है कि सर एफ एक्स जो होता है ये इक्वल टू वाई होता है, राइट? तो फिर ये क्यों इक्वल टू वाई है? क्योंकि ये देखो ना, हमने वाई की जगह इसको पुट किया है ना। तो इरा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है इरा? यस गुड क्वेश्चन, इट मींस शी इज थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट शुड बी थॉट अबाउट। प्यारे बेटे, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। दिस इज द पार्ट दैट वी हैव बीन सॉल्विंग आफ्टर दिस। इस स्टेप के बाद जो कुछ ये हम कह रहे हैं, दिस इज नॉट मैथ्स। दिस इज नॉट मैथ्स। व्हाट इज दिस देन? ये बेटे एक पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया और पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट मैथ्स। पैटर्न क्या था? जो भी चीज यहाँ पर आती होती थी y के इक्वल, ऑटोमेटिकली, यानी जो भी चीज यहाँ x के इक्वल होती थी वही इनवर्स बनती होती थी, और बाद में कहीं जाके ये दिस इज जस्ट अ पैटर्न रिकॉग्निशन, नथिंग एल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस ओके। इनवर्स निकालने के स्टेप्स या तो ये वाले ही याद कर लेना इफ यू वांट टू गो इनटू रट्टा सिस्टम वाला टाइप, वरना आई प्रेफर दैट पार्ट दैट वे। मैं फिर ये बता ही क्यों रहा हूँ इफ आई प्रेफर दैट वे? मार्क्स की में बेटे वो उन्होंने, उनकी डिमांड ही आपसे ये है। यहां तक लिखें अगर आप तो नहीं, एक नंबर मिलेगा आपको। ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने बॉक्स की है ये लिखनी ही लिखनी है। आपका कुछ सीखने की तरफ ध्यान होना ही चाहिए। काश आप लोग कुछ पढ़ लें। ठीक है। बी पार्ट में भी इसी तरह से एक्स को हमने सब्जेक्ट बना लिया। जब एक्स को सब्जेक्ट बना लिया तो वही पैटर्न रिकग्निशन की तरफ चले गए कि एफ इनवर्स क्या होगा एक्स का, x -3/15 का होल अंडर रूट। जी है जी, सॉरी मैं जी लिख देता हूँ। एक और इनवर्स निकालना है जी। y इक्वल्स टू 2x/3 + x। किसने किसने ये सॉल्व किया बाय द वे?
किसी ने किया सॉल्व? अच्छा गुड, Yes. मुझे भी करा दो यार, मुझे नहीं आता। आता आता, मजाक कर रहा हूँ। y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2x। 3 plus और x क्यों लिखा 3 प्लस एक्स, क्योंकि इधर यहाँ पे 3 प्लस एक्स था इसलिए। है? Oh, I thought this. Okay, yeah, I get. जी, तो 3y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स वाई, और यहाँ से ऊपर इधर आ जाते हैं जी, दोबारा इसको लिख लेते हैं, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स वाई। 3y इक्वल्स टू x कॉमन लिया, अंदर बचा 2 माइनस वाई, और 2 माइनस वाई को इधर डिवाइड कर लेते हैं, 3y ओवर 2 माइनस वाई इक्वल्स टू x। तो ये सब्जेक्ट बन गया है। अब इनको x को y की जगह रिप्लेस कर देते हैं, 3x ओवर 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू y, या y लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ही लिख लें, दिस इज f इनवर्स ऑफ x। आर वी क्लियर ऑन दिस? Yeah. जनाब, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3x ओवर x प्लस 3। सो x प्लस 3 into y equals to 4 minus 3x, yx या xy plus 3y equals to 4 minus 3x, और 3y minus 4, 4 इधर आ गया और x को उधर लेके जा रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं करते, पता क्या करते हैं, xy से उधर से 3x को इधर ले जाते हैं, xy plus 3x equals to 4 minus 3y, x कॉमन लिया तो y plus 3 equals to 4 minus 3y. So this becomes x equals to 4 minus 3y over y plus 3. So y equals to 4 minus 3x over x plus 3. F inverse of x equals to 4 minus 3x over x plus 3. That's your answer for inverse. आगे चलें जी, Yeah. we good so far? कुरान Yeah. समझ आ गई जी? कुछ कोई बच्चा शायद कुछ पूछ रहा है, किसी बच्चे ने कुछ पूछा बेटे? Did somebody say मुझे समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई है आई गेस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3 इफ f इनवर्स इज इक्वल टू 6। अब वो f इनवर्स की उसने वैल्यू पुट कर दी है, f इनवर्स x की वैल्यू अगर f इनवर्स ऑफ 6 है, इसमें क्या करना है, पहले f इनवर्स निकालना है। बेटे आपका ध्यान काम में है, लारा आपसे पूछूं, काम दिया है? पता नहीं, लग नहीं रहा यार, ध्यान काम में दो ना जरा, काम देखा, इधर ध्यान दो। तो मेरे पास पहले मैं इनवर्स निकाल लूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल अंडर रूट। ये मैंने इनवर्स निकालने के लिए कोशिश की है, मुझे इससे पता लग गया है कि मेरा f इनवर्स क्या आएगा x का, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3। किसी को यहां तक की बात समझ नहीं है? अब्दुल्ला आदि वापस आ जाए, पहले मेरी भी बात सुन ले, ये सवाल फिर जाएंगे आप तो ना, यहीं खड़ा होकर सुन ले। किसी को ये वाली बात समझ ना आई होगी ये कैसे हुआ, मैं एक स्टेप बीच में से खा गया हूँ, आपको पता लगा मैंने कौन सा स्टेप खाया? Yes. हाँ, मैंने y और x को आपस में स्वैप नहीं किया, मेरे माइंड में आ गया कि यहाँ y की जगह x ही लिखना है, ये इनवर्स बन चुका। एवरीवनस क्लियर? मैंने इसके बाद यहाँ पे जो आया, हुरैन साहब बात समझ आई है? यस और नो? आयरीन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब ये मेरे पास इनवर्स आ गया, उसने कहा था कि x इक्वल है अपने इनवर्स के, और इनवर्स के भी इक्वल कब है, जब उसमें 6 पुट किया हो। क्या पुट किया हो? तो पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू उसका इनवर्स था x प्लस 3, तो उसकी जगह 6 प्लस 3 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगर पेपर में आंसर ऐसे लिखा हो x इज दिस और x इज इक्वल टू दिस,
तो आपने क्या करना है, इधर +3 लिख देना और इधर -3 लिख देना। वी गुड। Yes. Why did you say we cook? इनका वी गुड, पहले वी कूल कहने लगा था, आई Oh, रियलाइज्ड वी आर नॉट कूल। सर मुझे सेकंड स्टेप एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? सेकंड स्टेप से मुराद आपकी ये वाला है, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 नहीं, 2 राइट 3 साइड पे, 4, राइट राइट साइड। साइड पे, ये 1 2 3 ये वाला। अब सेकंड स्टेप, यस यस। सेकंड स्टेप में तो सिंपली 6 और 3 को ऐड ही किया है। नो सर, आई मीन राइट साइड वाला पूरा। ये वाला यानी सेकंड फेज, ये पूरा समझा दूं, ठीक है। यस। उसने कहा था जनाब x की वैल्यू फाइंड करें अगर x अपने इनवर्स के इक्वल है, और इनवर्स के इक्वल भी कब है, जब इनवर्स में x की जगह 6 पुट की। यहां तक समझ आ गई मेरी बात? यस सर। मैंने लेफ्ट साइड पे इनवर्स निकाला, मुझे पता लग गया ये इनवर्स। जब ये इनवर्स है तो उसने कहा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स, एफ इनवर्स उसकी जगह पुट कर लेते हैं। इसका मतलब है x इज इक्वल टू √x+3। लेकिन कब है ये, जब फंक्शन में x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ मुझे 6 पुट करना था, तो ये मेरा ये आ गया। यहाँ से आगे तो आई ओके। गया, आपको पता लग ही गया है क्या। यस। हाँ दो आमना, आपको बेटे ये आपके लिए ये टू एडवांस तो नहीं होगी बात, आपने कभी फंक्शंस पहले पढ़े हैं? मैंने बिल्कुल सर मिड में आ ये गए। वाले नहीं पढ़े हुए। अच्छा, इससे पिछला पढ़ा हुआ है? यस सर। चलो कोई बात नहीं, इससे आगे वाली बात आपको समझ आ गई। ये टॉपिक जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, मैं ऐसा करूंगा आपको कल परसों ही इसकी मैं कुछ ना कुछ तरीकाकार करता हूँ इसके लिए। तो आप इससे अगले टॉपिक से तो चलो जो भी कंटिन्यू चल रहा होगा चले जाओ, ठीक है। ठीक है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 - 9x² ओवर x² इफ x जी इनवर्स x इक्वल है अपने इनवर्स के। अगेन क्या करना है बेटे, इधर ध्यान देना, इनवर्स निकालना है जी का। इनवर्स कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू 9 - 9x² ओवर x², x² y इक्वल्स टू 9 - 9x², x² y प्लस 9x² इक्वल्स टू 9, x² into y plus 9 equals to 9, x² सर equals to 9 over y plus 9। जी बोलो। मैं कह जी रही थी कि 9 - 9x² तो न्यूमरेटर है, तो सिर्फ 9 क्यों अब न्यूमरेटर है? आपने स्टेप्स देखे हैं, मैं आप सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो फिर आपको पता लग जाएगा। यस, वो आपने मुझे पता जी जी। चल गया, लेकिन वो मैं कह रही हूँ कि 9 - 9x² नीचे जाएगा और x² ऊपर जाएगा दूसरे वाले में। हो कहाँ नीचे जाएगा? then going to the other side। आप मुझे नहीं पता लगा आप क्या कह रही हैं, आपको इनमें से किसी स्टेप पे एतराज है तो बताएं। 1 2 3 4 5 और एक स्टेप है जिसपे आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं वो स्टेप दोबारा समझाऊं। two स्टेप I 2, mean three 3। three जी तो यहाँ पे x² y इज इक्वल टू 9 - 9x² लिखा हुआ था, मैं 9x² को उठा के उधर ले आऊं तो प्लस हो गया, बस that's it। ओके, यस आई नो, लेकिन वो जिसका न्यूमरेटर दूसरे वाले साइड पर जाके तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने पर x, जब यहाँ मैंने x² कॉमन निकाल लिया ना, तो y प्लस 9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उधर जाके डिवाइड हो ओके। गया। अब इसका मतलब है मेरे पास जो इनवर्स बना है जी इनवर्स ऑफ x, वो क्या बना है, 9/x+9। ये मेरे पास इनवर्स बन गया। उसने कहा x की वैल्यू क्या है जी बेटे, सर स्क्वायर रूट नहीं सॉरी लेंगे? जी, सॉरी मेरी गलती है, मैं स्क्वायर रूट नहीं लिया, मैंने x ही देखा सर जी, गलती है मेरी। तो इधर x² था, दोनों साइड्स का अंडर रूट लेना है लाजमी जी। मेरे पास बनेगा x इज इक्वल टू 9/x+9 का अंडर रूट। क्यों जी, यहाँ पर पहले y था जी, ये y था जी, ये y था जी।
ये जनाब y था मेरे पास, और अब x इक्वल टू दिस आ गया है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे पास जो इनवर्स बनता है, g इनवर्स ऑफ x जो बनता है, दैट विल 9 ओवर x प्लस 9, दैट विल बी 9 ओवर x प्लस 9। किसी को यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, प्लीज पूछ लें। स्लिम शेडी तुझे समझ आ गई है? स्लिम शेडी ने एक नई आईडी बनाई है, पता नहीं पुरानी हो सकता, और उसमें तस्वीर निकाली हुई। आप लोगों ने इंडिया में काली माता देखी है? इंडिया के वो भगवानों में एक होती है काली माता। स्लिम शेडी ने बिल्कुल उसको कॉपी किया, उस तरह जुबान निकाल के ना, हाथ इसके मुड़ जाते हैं आस्ता आस्ता। और हाँ, डीपी से ही कह रहा हूँ। दिखाओ वो जरा स्लिम शेडी जरा करके दिखाना जरा, प्लीज एक दफा। अच्छा जी, खैर यहाँ तक। हाँ जी बेटे, अब बताओ किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? अभी ये खत्म नहीं हुआ, समझ आ गया स्टेप? No. सॉरी, मुझे आप नो किस बात पे कहा है, कि समझ नहीं आई है या कुछ? डिड यू गेट ऑल द स्टेप्स, इस पे बोलते हैं, डिड यू गेट ऑल द स्टेप्स, समझ आ गई? Yes. ओके, गुड इनफ। जी बेटे, वो लंबा हो जाएगा जरा, शॉर्टर वर्जन नहीं होगा, मैं शॉर्टर वर्जन की तरफ जा रहा हूँ। अब इसको हमने क्या करना, उसने कहा ये जो है ये एक्स के इक्वल है, अगर तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9/7 + 9। एक्स इज इक्वल टू 3/16 का होल अंडर रूट, सॉरी 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 सॉरी, नॉट 3, 9/16 का, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। दैट्स द आंसर। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? समझ आ गई है? हाँ जी। Yes. क्या मेथड यूज किया आपने? नाइन माइनस क्या, 9/, दिया था, इनवर्स लिया ही नहीं। इक्वल टू 7 रख के वैल्यू की निकाल ली, निकल तो आएगा वैसे उससे भी, लेकिन आपने ये मेथड से करना है, क्योंकि उससे कोई वैल्यू हो सकता है गलत भी निकले। ठीक है जी। हाँ, वो मुझे उसकी वजह पता है क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वो मेथड ना यूज करें। वो आप पता क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ आप कर क्या रहे हैं रफ साइड पर। आप कर रहे हैं कि जी ऑफ एक्स है ना, और अगर मैं इन दोनों को जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स को और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड्स को मैंने अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा एक्स इक्वल टू जी इनवर्स और एक्स। समझ आई मेरी बात? ये मैंने ओरिजिनल मेथड जो आपको समझाया, आप उसका कुछ पार्ट लेके उसके जरिए से सॉल्व कर रहे हैं, विच इज डूएबल, सही तरीका है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा सॉल्व। बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कुछ और क्वेश्चंस में जाके आपसे गलती का अंदेशा है, इसलिए आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप उससे कर लें। इसमें गलती का चांस कम है, उसमें गलती का चांस ज्यादा। ठीक है जी। उजामा भाई क्या हाल है? उजामा भाई, क्लास बकाया अटेंड करनी है कि घर जाना है? करनी है जी, फिर जरा तमीज से बैठ के करनी है और पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, स्लिम शेडी की तरफ नहीं देखना, ना खुशदिल की तरफ देखना, अपने काम से काम रखना। ठीक है, अब काम नहीं कर रहे आप। सॉल्व एच एक्स को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करें जब एच इनवर्स इक्वल टू 2 है। वही तरीका फिर से करूंगा मैं इनवर्स निकालूंगा, y इक्वल टू 3x² प्लस 6 को, जी आ जाए प्लीज, y-6। क्लास का टाइम हो भी गया है, पता ही लगा। y-6/3 इक्वल टू x। तो हमारे पास इनवर्स क्या बन गया उसका, व्हाट वाज दैट, एच का इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, x-6/3 का होल अंडर रूट। और इस इनवर्स में हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, 2।
एक्स नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इस इनवर्स को इक्वल टू 2 रखना है, एक्स माइनस 6/3, क्योंकि यहाँ उसने कहा इसको इक्वल टू 2 रखें, इक्वल टू 2। अब अंडर रूट खत्म करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक्स माइनस 6/3 इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 18। दिस इज योर आंसर। जी कुछ समझ आ गई आप लोगों को? मैम सिर्फ एक क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें मेरा कल टेस्ट ले पाऊंगा। आप गिनती के 5 मिनट में मैंने कर लेना है। यस यस यस। नहीं आप सीधा लेके जाए, क्यों टाइम लगाते हैं, लेके जाए सीधा ऊपर। नहीं माने, नहीं अभी मुझे ये 5 मिनट के बाद लेके जाए, 5 मिनट पूरे लूंगा मैं क्लास, उसके बाद आप ले जाइएगा। चलो जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एफ एक्स, मतलब कहता है एफ इन। ये जी बेटे, I was confused on this one. I was confused on this one a little. सही है, इसको एंड पे कर लेते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। एफ जी एक्स फाइंड करना है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो क्या फाइंड करना है, एफ जी एक्स एफ में पुट करना है आपने, ठीक है। एफ फंक्शन क्या है, ये दिस इज एफ फंक्शन, इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, इस एक्स की जगह पे ये पुट करना है। जी मुझे पता है, वो इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए पहले मैंने कहा उस पॉइंट पे कर ले। इज इक्वल टू 3 इंटू x/5 प्लस 1 माइनस 4। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 3x/5 प्लस 3 माइनस 4, 3x/5 माइनस 1, और यही छोड़ देते हैं। सर ये जी 15 ही होगा 3 एक्स के नीचे। नहीं, थ्री ने एक्स से मल्टीप्लाई होना है ना, 5 से थोड़ी मल्टीप्लाई होना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना होता, डिनोमिनेटर से नहीं मल्टीप्लाई होना होता, 3 ने न्यूमरेटर से, 3 खुद एक न्यूमरेटर है, ओके ओके। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से होता है। अब जी एफ निकालना है जी, जी यानी कि इस एक्स की जगह पे ये सारा कुछ पुट करना, जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/3x माइनस 5/2, और आगे प्लस 5। यार खुदैमा तू घर चला जाए यार, जिस टाइम पे दिल किया करे ना, मैंने पढ़ना नहीं, उठा कर दफा हो जाया कर। मैं तेरा क्या ख्याल है, मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? या क्लास में क्वेश्चन पे 5 मिनट धारे क्यों मांगे मैंने, पढ़ाने के लिए कि बकवास करने के लिए? तो फिर पढ़ मार। 3 की अब इससे कट, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 कट जाएगा उससे, तो ये एक्स रह जाएगा माइनस 15/2 प्लस 5। मैं सीधा सीधा एक्स माइनस 7.5 प्लस 5 करके दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 लिखने लगा हूं। जी 3 इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी मल्टीप्लाई होना है ना। जी बच्चों, चले आगे बेटे। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, आपने जी एक्स और भी आपके पास गिवन है, जी एफ एक्स शो करना है कि जी एफ एक्स इसके इक्वल है, सिंपली जी एफ एक्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। जी एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जी के फंक्शन के अंदर इस एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, ये पूरी। तो क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू
वन माइनस नहीं, जी ऑफ एक्स 3/1 - 2x³ -4। अब क्या करें, एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड्स का, तो 1 - 2x³ आएगा। इसके ऊपर 3 ही रहेगा, उधर 4 से ये मल्टीप्लाई होगा, 1 - 2x³। फिर ये क्या होगा, 3 - 4 +8x³ /1 - 2x³, and this is equals to 8x³ -1/1 - 2x³। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ FG3। पहले f में g पुट करें। f ये वाला x है, इसके अंदर पुट करना है ये, तो 4 इंटू x की जगह पुट करेंगे x² -9 +6। अब कहता है FG3 फाइंड करें, तो 4 3 का स्क्वायर -9 +6, 4 9 - 9 +6, 6 आंसर आ गया। 9 - 9 0 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो 0 ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम? भी क्लियर? एक सवाल रह गया सिर्फ। आपको याद है मैंने कहा था 8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/8, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है। तो मुझे बताएं 1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8, क्योंकि उससे आंसर क्या आ जाएगा। फंक्शंस में भी इसी तरह से होता है। फंक्शंस में ये तो नहीं होता कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, लेकिन अगर ये इनवर्स है किसी फंक्शन का तो इसका इनवर्स वो फंक्शन होगा। उसने इस दफा इनवर्स दिया है ना, ओरिजिनल फंक्शन मांग लिया है। अगर ये किसी फंक्शन का इनवर्स है तो इसका इनवर्स लेने से वो ओरिजिनल फंक्शन निकल आएगा। कैसे? y = 5x² -3 रखें, y + 3 = 5x², y + 3/5 = x², और x = y + 3/5 का होल अंडर रूट। वी गुड सो फार? क्या इससे इनवर्स निकल आया आपके पास? y = √x + 3/5। यस, यही आपका f of x है। सो योर f of x is √x + 3/, लो जी, आता आंसर आ गया। तो मसला यू क्लियर? कल है मुमकिन है फंक्शंस का टेस्ट हो जी बेटे। एक दफा 11 वाला दिखा दे। जी जी, ये ले। सर इसमें आंसर 10 नहीं आता। 10 कैसे आएगा? देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 से माइनस हुआ 0 हो गया, 4 0 तो 0 नहीं होगा, 0 से ओके कुछ भी ओके मल्टीप्लाई होगा 0 होता है।